तो दोस्तों आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भाई साहब पूरा का पूरा मार्केट कहीं ना कहीं हिल चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी अब कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़े चक्कर में ये फंस चुका है। सीजेड बिनांस का नाम आपने सुना होगा, जो कहीं ना कहीं पूरा मार्केट संभाल के रखता है। कुछ ना कुछ भाग कहीं ना कहीं मार्केट का संभाल के रखा हुआ है। आज के डेट में एक अपडेट निकल कर आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 बजे सुबह सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और लगभग 4 घंटे पहले यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि 2 से 3 बजे रात के बीच में एक अपडेट आया है जहां पे ये बताया जा रहा है कि सीजेड रिजाइन कर चुका है सीईओ के पद से। यानी कि बाइनांस का जो ये सीईओ था अपने पद से ये अब रिज़ाइन कर चुका है। इसके ऊपर 3 चार्जेस लगे हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जहां पर इसे बताया गया है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, और भी कई सारे चार्जेस यहां पे लगाए गए हैं, और 18 महीने का कुल इसे जेल भी होगा। ऐसा कुछ यहां पर अपडेट निकल कर आ रहा है, मैं वो भी अपडेट बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी क्या करना चाहिए इस वक्त, यार सीजेड बिनांस की वजह से बाइनांस पूरा दिक्कत में आ सकता है, या फिर आप लोगों को एक डाउनफॉल आता हुआ नजर आ सकता है, वो हम जरा सा देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आप आओगे बाइनांस के ऊपर तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बीएनबी इफेक्ट किया है, 10 से 12% का डाउनफॉल दिखा है। वहीं पर बिटकॉइन आपको 3 से 4% का डाउनफॉल दिखाया है, और इथीरियम के अंदर आपको 3 से 4% का डाउनफॉल दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बाइनांस के अंदर अगर कुछ भी होता है तो बीएनबी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हो कि बीएनबी के अंदर एक हेवी डाउनफॉल हमें एक दिन के अंदर देखने को मिल गया। आप यहां पर देख सकते हो। तो मुद्दा यह बनता है कि क्या अभी हमें बाइनांस में टिके रहना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जब भी इतना बड़ा कोई न्यूज़ आता है तो आप लोगों को मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन दिखता ही दिखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैंने इसका अपडेट आप लोगों को कल रात से ही देना स्टार्ट कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जिन भी भाई ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा डेफिनेटली वो अभी कहीं ना कहीं सेफ खेल रहे होंगे। इसके साथ साथ जो भी मैं सिग्नल आपको देता हूं अपने टेलीग्राम के ऊपर, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं, तो इससे भी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप अभी तक अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि भाई वीडियो बनने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर मैं सब अपडेट आप लोगों को पहले देता हूं। देखो रात में मैंने अपडेट दिया था कि बाइनांस के ऊपर कौन कौन सा केस चल रहा है, क्रिमिनल चार्ज चल रहा है। सबसे पहले तो ये अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस कर रहा है, फिर वायलेट कर रहा है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये एक एक्ट है, मतलब कि ये एक कानून है अमेरिका के अंदर, इसे वायलेट कर रहा है। उसके साथ साथ कंस्पिरेसी चार्जेस इसके अंदर लगाए जा रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का बात यहां पे किया जा रहा है। तो इसके बीच में क्या उठा भाई मुद्दा कि अगर ये सारे के सारे चार्जेस को खत्म करने हैं तो बाइनांस को यूएस के एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ $4 बिलियन साझा करना होगा। यानी कि अगर ये केस को रफा दफा करना है तो $4 बिलियन चुकाने होंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो इसके अपोजिट हुआ है। हमें लगा था कि बाइनांस $4 बिलियन दे सकता है, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यही कह रहे थे, लेकिन 4 बिलियन क्या देगा भाई, वो सीधे पर्ची तैयार कर लिया अपना, वो सीधे रिजाइन ही कर दिया है। और अभी फिलहाल आप देखोगे तो एक नया सीईओ आ चुका है जिसका नाम है रिचर्ड टैंग, और यही अब बाइनांस के सीईओ बनेंगे। और इस भाई साहब को अब हो चुका है 18 महीने का जेल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ें निकल कर आ रही है। अगर मैं आपको जेल का अपडेट बताना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सीधे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि watcher.guru का हमने ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखा है। बहुत सारे न्यूज़ लगातार आ रही है, मार्केट के अंदर एक बड़ा इफेक्ट दिख सकता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपडेट अभी जस्ट 2 से 3 घंटा आया है, और इसका इफेक्ट 110% आपको 1 से 2 दिन तक देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो यहां पर अपडेट आप देख सकते हो कि बाइनांस सीईओ सीजेड फेसिंग 18 मंथ इन प्रिजन एज पार्ट ऑफ हिज प्ली डील विद द यूएस गवर्नमेंट। यानी कि $4 बिलियन ये नहीं देगा, इसके जगह पे 18 महीने के जेल खटेगा। तो कुछ इस तरीके का अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है, जो कि एक कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली अपडेट है। क्योंकि भाई देखो, बाइनांस खुद कहीं ना कहीं अपना दुश्मन पैदा किया है। अगर हम बात करें तो इसने जो है वो लूना के साथ में भी कुछ अलग तरीके का व्यवहार किया था जब लूना डूबा था, फिर देखो सैम के साथ में भी कुछ अलग व्यवहार किया था जब FTX डूबा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक जो होता है ना कि कर्मा लौट के आता है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे सीजेड के साथ में भी हुआ। तो एक क्रिप्टो कम्युनिटी में होता क्या है ना, बेसिकली हमें कम्युनिटी के हिसाब से चलना चाहिए, यूनिटी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन
सीजेड कहीं ना कहीं अपना दुश्मन बनाते चल रहा था। अब देखिए बाइनांस कोलेट्रल के साथ साथ बहुत सारे एक्सचेंज भी होंगे इसके साथ, यानी कि बाइनांस के टाइप के साथ में बहुत सारे एक्सचेंज हो सकते हैं। बाइबिट हो सकता है, बिटगट हो सकता है, बिटमैक्स हो सकता है, एमईएक्सी हो सकता है। तो अभी देखते जाइए आप, धीरे धीरे न्यूज़ और भी आएंगे कि एक दो एक्सचेंज और क्रैश करेगा और तगड़े रूप से क्रैश करेगा, जिसका इफेक्ट आपको बिटकॉइन, बीएनबी और इथीरियम में दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही अवेयर कर दे रहा हूं कि एक बड़ा डाउनफॉल हमें 10 से 12% का और देखने को मिल सकता है। हालांकि श्योर नहीं है, क्योंकि बाइनांस के ऊपर अब सब टिकेगा। जो नया सीईओ आया है रिचर्ड टेंगे, अगर वो अच्छे से काम कर लेता है, चीज़ों को अच्छे से संभाल लेता है, तो कहीं ना कहीं हम बच सकते हैं। और अगर निगेटिव पे निगेटिव न्यूज़ आता चला गया, वेल्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करते चले गए, तो मार्केट के अंदर 10 से 12% का डाउनफॉल दिख सकता है। लेकिन हम वहीं पॉजिटिव साइड लेके चलें तो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ईटीएफ आने वाला है। तो बिटकॉइन का ईटीएफ आएगा तो सारा का सारा जो निगेटिव न्यूज़ है उसे तोड़ता निकल जाएगा और बिटकॉइन सीधे आपको 40,000 45,000 डॉलर का मार्क दिखाएगा। लेकिन हम बीएनबी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई खास यूज केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सचेंज का नेटिव टोकन होने की वजह से बीएनबी मार्केट में चल रहा था। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। एक और अपडेट आप लोगों को मैं दे दूं, एक और सवाल उठ सकता है आप लोगों का कि भैया हम एक्सचेंज को छोड़ दें। हाँ सर, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। आप पूछोगे कि कहां लेके जाएं, तो भाई कोई एक्सचेंज अभी फिलहाल सेफ नहीं है। कभी भी कोई भी एक्सचेंज का 24 टू 48 आवर्स के अंदर अपडेट आ सकता है कि वो क्रैश कर रहा है ड्यू टू बाइनांस इशू। मतलब कि कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि बाइनांस बहुत सारे एक्सचेंज को फंडेड करके रखता है, फंडिंग देकर रखता है, तभी मार्केट में चल रहा है। अब वो कौन सा एक्सचेंज हो सकता है इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो आप कहां पे रख सकते हो दोस्तों? हार्डवेयर वैलेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्रस्ट वैलेट पर रखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। सेफ सिक्योर वैलेट बना लेना, ट्रस्ट वैलेट अपने नए फोन में अच्छे से उस की को रख लेना। उसके बाद अपना सारा क्रिप्टो धीरे धीरे करके वहां पे ट्रांसफर कर लो। सारा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई मार्केट में अभी कुछ भी सेफ खेलने में समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या सेफ है क्या अनसेफ है। आप इतना कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो को आधा आधा डिवाइड कर सकते हो। बाइनांस अभी तो मुझे नहीं लगता कि डूबने वाला है, लेकिन भाई स्थिति गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। बट मेरा अभी भी विश्वास है कि बाइनांस को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए। जो कुछ है सीजेड के साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं सीजेड अब उस चीज़ के लिए दोषी पाया गया है, तो सीजेड वो सजा भी भुगतेगा। लेकिन क्या पता सीजेड अगर दिमाग सनका तो कुछ और ना कर दे, एक्सचेंज को लेके ना डूब जाए। क्योंकि हमने प्रीवियस में देख लिया है कि भैया डू वॉन के पास जब इस तरीके का स्थिति आया था तो लूना कुछ हद तक सही चल रहा था, 24-25 घंटे तक ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से जब जेल वगैरह जाने लगा ये, तो लूना भयानक क्रैश किया। एग्जैक्टली हमें सैम के साथ देखने को मिला कि सैम के साथ भी सब चीज़ें ठीक चल रही थी, ये खुद जेल जा रहा था, रिजाइन कर रहा था, एफटीएक्स भी सही चल रहा था। लेकिन सडनली हमने देखा 25-26 घंटे के अंदर एफटीएक्स पूरा क्रैश करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही ये जेल के अंदर एंट्री किया। अब देखना ये रहेगा कि सीजेड जैसे ही जेल के अंदर एंट्री करता है तो क्या हमें बाइनांस क्रैश करता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। तो आप भाई अपडेटेड रहना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सबसे पहले अपडेट आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं, इसलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। देखो एकदम 6 बजे ही वीडियो बना रहा हूं, 5 बजे से ही रिसर्च कर रहा हूं, तब जाके आप लोगों को अपडेट दे पा रहा हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप किसी और नए वीडियो के साथ।